बाबा आपको पता है उसे जॉब ऑफर हुई है। हैं? ये तो बहुत खुशी की बात। मेरी बात समझने की कोशिश कर। अपने और अपने दोस्त के बिहेवियर के लिए माफी मांगो इनसे। वलीद, आई एम आस्किंग यू टू डू सो। ब्रो, मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा। Right now! आबरू, तुम यहाँ? ये तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। अरे मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है? ऐसे कैसे? चलो आओ अंदर चलते हैं। अंदर नहीं बैठो। नहीं नहीं नहीं, अंदर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बताता हूँ मैं। अच्छा, अंदर नहीं जाना ना तुम? यहाँ बैठते हैं, आराम से बैठकर बात करते हैं। मुझे यहाँ नहीं बैठना। मैं अपने घर से। आबरू, इतने गुस्से में जाओगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ बैठो ना, सुकून से आराम से बैठकर बात करते हैं, प्लीज। रिलैक्स। अच्छा, मुझे बताओ क्या हुआ? तुम जो भी हो, आज से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। तुमने मुझे मेरे भाई के सामने शर्मिंदा किया, मैं तुम्हें सारी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दूंगा। वलीद मुराद की दुश्मनी तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाली है। होना क्या है? ये मीर मुराद, इसके घर वाले तो इससे भी 10 हाथ आगे। मुझे पूरी बात बताओगी, क्या हुआ था? यार, एक तो इतनी सुबह मुझे अपने घर बुलाया फाइल देने के लिए, ऊपर से इतना इंतजार करवाया। फिर वो वलीद, उसका छोटा भाई, वो अपने दोस्त के साथ। मुझे इतना बेइज्जत किया उन्होंने। और फिर मीर सर आए, फिर अपने भाई के साथ मिलकर मुझसे माफी मांगने का कोई झूठा खेल खेला। किसने? मीर मुराद ने। और किसने? मीर ने। मैं नहीं मानता। तुम्हारे नाम मानने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। अरे मेरा मतलब ये नहीं था, मीर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेलो, वो ऐसा ही है, तुम अभी उसे ठीक से समझे ही नहीं हो। मीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। वो ऊपर से जितना सख्त है ना, अंदर से उतना ही नर्म है। हीरे जैसा दिल है उसका। मुझ में और मीर में ज्यादा एज डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक्ट ऐसे करता है जैसे मेरा बाप हो। प्यार दिखाने का उसका अपनी अंदाज है। एक सेकंड, तुम उसे इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हो? मेरा पूरा नाम टाइम मुराद है। मीर भाई है मेरा। क्या? टाइम एक्चुअली कजिन है, लेकिन मुझे भाइयों से भी बढ़कर। नहीं, पर उस दिन तो तुम्हारी तरह उन्होंने मुझे भी यहाँ पकड़ा रखा। कुछ काम दे देते तो कर लेता हूँ, वरना महीने के आखिर में सैलरी ली और तुमने झूठ बोला। तो तुम सब लोग मिले हुए हो? अरे नहीं नहीं, तुम्हें याद है तुम उस दिन इंटरव्यू देने के लिए आई थी? तुम कितने गुस्से में थी, मुझे मौका ही नहीं मिला तुम्हें बताने का। फिर सच कहूं तो मुझे मजा आने लगा। मैंने सोचा कि 1-2 दिन में बता देता हूं तुम्हें, लेकिन तुम्हें ऐसे पता चलेगा मुझे अंदाजा नहीं था। अब अरे रुको तो सही। मुझे किसी की बात नहीं सुननी। तुम सब भाई एक जैसे हो। नहीं ऐसा नहीं है, रुको तो सही। नहीं, मतलब- एक जैसे नहीं, क्या हो गया? देखो सुनो मेरी बात, आराम से सुनो। क्या कहना है, बोलो। देखो, अंदर जो भी कुछ हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे पूरा यकीन है कि मीर ने वो सब जानबूझकर नहीं किया होगा। वलीद मेरा भाई, लेकिन उसको मॉम ने और मीर ने सर चढ़ाया हुआ। अब मीर का प्यार ही कुछ ऐसा है कि वो जिससे भी मोहब्बत करता है उसको बिगाड़ देता है। और जहां तक रही मेरी बात, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था तुमसे झूठ बोलने का। बस सिचुएशन ऐसी रही कि मैं तुमसे सच नहीं कह सका। प्लीज मुझे माफ कर दो। ना देखो, मैं ऐसा इंसान हूं कि अपने दोस्तों को मनाने के लिए उनके पांव पड़ने से भी पीछे नहीं हटता।
आई एम जेन्युइनली सॉरी यार। मैं मानता हूं कि मुझे तुम्हें सच बता देना चाहिए था, पर क्या करता। मुझे अच्छा लगता था तुम्हारे साथ बिना प्रोटोकॉल के मिलना। तुम मीर मुराद के भाई हो? हाँ, क्यों? लगता नहीं हो क्या? नहीं, वो है कि कभी सॉरी कहते ही नहीं, और तुम तो 10 बार सॉरी कह चुके हो मुझे। देखा, मीर मुराद के सारे घर वाले उससे 10 हाथ आगे नहीं। Oh my God, साइम, तुम तो मेरे बॉस निकले। मतलब आप तो बॉस वाला प्रोटोकॉल फॉलो देना पड़ेगा ना? अरे नहीं, बॉस तुम्हारा मीर है, हम दोस्त थे और दोस्त रहेंगे। ऑलराइट? तुम वाकई मीर मुराद के कजन हो? वो इतना शक क्यों हो रहा है मुझ पे? बस 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 यहाँ पे किस जगह पे लेके आ गया यार मुझे। वो देख, आबरू का घर। तो आबरू किसकी बहन है? किसकी? सना और आया आबरू की बहन है। Really? मतलब आबरू प्रोफेसर की बेटी है? यस। वाह यार, मानता है? क्या बात है, क्या काम किया तूने, तभी तो यहाँ लाया तुझे। मेरे पास वो क्या नाम है उसका, सना का नंबर है? सना का नंबर हाँ है ऑब्वियसली। अपने और अपने दोस्त के बिहेवियर के लिए माफी मांगो इनसे। वलीद, आई एम आस्किंग यू टू डू सो। ब्रो, मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा। बेटा, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। कोई तो बात है बेटा। नहीं बाबा, ऐसे बस ऑफिस की थकन। अरे बेटा, ऑफिस जाना शुरू किया है तो काम तो बढ़ेगा, लेकिन मेरा काम जो है वो अब कम होने वाला है। तो पता है मैं रिटायर होने वाला हूं। इसीलिए तो जॉब स्टार्ट किया मैंने। मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। जो कुछ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ शायद फिर कभी ना कह पाऊँ। ये कौन हो सकता है और ऐसा क्या हो सकता है जिससे वो बताने के लिए घर के बाहर आ गया? तू 2 मिनट वेट कर। कहाँ जा रहा है? ओ भाई, अबे रुक, मैं यहाँ क्या करूँगा तुझे? अबे रुक तो, हाँ रुक। कहाँ जा रही हो? वो सारा की कॉल आ रही है, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है। आती हूँ। आप फिक्र मत करें किसी भी चीज की। लेता हूँ बेटा। वलीद, इस वक्त यहाँ क्या ऐसा जरूरी काम पड़ गया था तुम्हें? मैं जानता था तुम मेरी मोहब्बत में खींची चली आओगी और मुझसे जरूर मिलने आओगी। मोहब्बत? वलीद, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? कैसी मोहब्बत? क्या जरूरी बात थी? सना,
मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुमसे दूर रह सकूं, अपनी फीलिंग्स को डिनाई किया, पर ऐसा नहीं हो सका। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं आज यहां यही तुम्हें बताने आया हूं कि आई एम वेरी सीरियस अबाउट यू। मैं ये सब कुछ तुम्हें यूनिवर्सिटी में भी बता सकता था, बट मुझे तुम्हारी इज्जत का ख्याल है। वलीद, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम भी कहो ना, तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है। बेटा ये सना कहाँ गायब है? वो किसी की कॉल आई थी, खाने के टाइम पे कॉल। सना, वलीद, आबरू आ रही है। उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा। प्लीज जाओ यहाँ से, मैं तुमसे सुबह बात करूंगी। नहीं, मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे आई लव यू नहीं कहती। वलीद, मेरी बात समझो, ये वक्त मुनासिब नहीं है। प्लीज जाओ यहाँ से। मैं देख तुम खाना खाओ, मैं देखूंगी। खाना ठंडा हो रहा है और पता नहीं है बच्ची कहाँ चली गई है। आप बस फिक्र ना करें इन्हें। सना, तुम वहां क्या कर रही हो? आ रही हूँ, नोट्स सायरा के ड्राइवर को दे रही थी। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। अच्छा खैर, जल्दी आओ, सब खाने पे इंतजार कर रहे हैं। हाँ तुम चलो, मैं आ रही हूँ। ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ आ रही हूँ। वलीद, जाओ यहाँ से। ये कोई वक्त है ये बातें करने का? और तुम्हें क्या हो गया एकदम से? प्लीज जस्ट गो। मोहब्बत हो गई, मोहब्बत। वलीद, होश में आओ। लीव। तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूं, लेकिन मैं तब तक तुम्हारे दिल पर दस्तक देता रहूंगा जब तक तुम मुझसे नहीं कह देती कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है। जाओ। बाय। बोर हो गया कसम से यार। पार्टी किधर चाहिए बता, क्या करके आए थे? बहुत यार, तू नहीं सुधर सकता। पढ़ मारा था ना उसने, थप्पड़ों कैसे भूल सकता हूँ? बस फिर तुझे वलीद मुराद का तो पता है। जस्ट वेट एंड वादा है भाई का। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मीर के घर मीर के भाई ने जो मेरी बेइज्जती की है, मुझे मीर ग्रुप से रिजाइन कर देना चाहिए। हाँ, लेकिन अब तो बाबा की रिटायरमेंट भी करीब है। इतनी जल्दी कोई दूसरी जॉब, वो भी अच्छी सैलरी के साथ, तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या करूं? I'm really sorry for this day. आपकी नाराजगी में मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आप मुझसे कभी नाराज भी नहीं हुए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। डोंट वरी, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। जेबी, तुम लोग? नो, आई एम फुल, थैंक यू। नहीं, बस अभी पराठे आ जाएंगे, थोड़ा सा वेट कर ले। सब Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ami. Happy birthday to you. Happy birthday. थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये आपके लिए। और आपका प्रॉपर प्रेजेंट जो आप बोले। मेरे लिए मेरे बच्चे और ये घर मेरा सबसे बड़ा प्रेजेंट। आई एम सॉरी सारा, हैप्पी बर्थडे। तुम्हें पता है ना, मुझे ये डेट्स वेट्स याद नहीं रहती। हैप्पी बर्थडे भाभी। कोई बात नहीं जेबी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वैसे ये चूड़ियों का शौक तुम्हारा अब तक नहीं गया? हाँ, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि अम्मी का ये शौक कभी भी खत्म हो। वैसे हम
आपकी जवानी का राज क्या है? पता साहब, जब तुम छोटे थे ना तो हमेशा कहते थे कि मैं अम्मा जी से शादी करूंगा। मैं तो अब भी यही कहता हूँ, मैं शादी करूंगा तो अम्मा की परछाई से। ओए, मेरी माँ पे सिर्फ मेरा हक है। We'll see. We'll see. गाइस रिलैक्स। अजनफर कहाँ है? मुझे लगता है कि हर साल की तरह उसको इस साल भी तुम्हारी बर्थडे याद नहीं है। नहीं, वो आज जरा जल्दी ऑफिस चले गए। वेल, तुम लोग बैठो, मैंने पराठे बनाए भाई। ठीक है, बैठो, चलो मैं पराठे लेकर आती हूँ, खाना। What happened? बैठो। क्यों खुद को तकलीफ देती उस शख्स की वजह से जिसने कभी आपकी परवाह नहीं की? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अम्मी प्लीज, आपके आंसू दुनिया से तो छुप सकते हैं लेकिन मुझसे नहीं। जब से होश संभाले मैंने आपको उस शख्स की वजह से सिर्फ आंसू ही बहाते देखा है, सिर्फ आंसू। तुम्हारा बाप है वो। नहीं मानता मैं उसे अपना बाप, नहीं मानता। जिसने आपकी जवानी को इंतजार और मेरे बचपन को महरूमी बना दिया, नहीं मानता मैं उसे बाप। जितनी गुजरनी थी गुजर गई बेटा, भूल जाओ इन बातों को। नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता और ना ही मैं उसे भूलने दूंगा। लेकिन अभी प्लीज, खुदा के लिए आप उस शख्स की वजह से आंसू बहाना बंद कर दें प्लीज, वरना आपके आंसू मुझे आप ही का लिहाज भुला देंगे। हाय हवा। हाय वलीद। वो मैं तुमसे ये पूछने आया था कि प्रोफेसर अबरार की असाइनमेंट में मेरी हेल्प करोगी? आई मीन मेरी पार्टनर बनोगी? मैं? हाँ तुम। आया, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ तुम हो जो मुझे समझती हो, जानती हो। आई नो मेरी रेपुटेशन यहाँ पे कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन यकीन करो मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ जैसा मुझे लोग समझते हैं। तुम्हें अपनी दोस्ती की सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मारूख मुझे सब कुछ पता चुका है। फ्रेंड्स, मैं जानता था कि तुम भी औरों की बातों में आकर मेरी बात नहीं सुनोगी, पर क्या करूं, दिल क्या तो मजबूर था। आई गेस हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। वलीद, असाइनमेंट में तुम्हारी पार्टनर बनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है।
हमारी दोस्ती के बारे में किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ। फ्रेंड्स, I shall see you. बाय। Bye. यार सुन, मैं सोच रहा हूँ कि अम्मा को एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी देते हैं। अरे कान खोल के सुन लो, तुम यहाँ पे जिंदा हो या मर चुकी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ लो। यार थोड़ी तो एक्साइटमेंट दिखा। अच्छा मैं इनविटेशन कॉल्स कर देता हूँ, तू भी अपनी गेस्ट को कॉल करवा दे। कैन यू प्लीज डील विद द गेस्ट लिस्ट? मेरे कोई गेस्ट नहीं है। अच्छा यार, इतने शॉर्ट नोटिस पर तो कोई इवेंट कंपनी काम करने को तैयार होगी नहीं। क्या करें क्या करें? मैं यहां से किसी को देखता हूँ कि कोई काम संभाल ले, और अम्मा को भी किसी बहाने से बाहर ले जाता हूँ। ओके। अरे आबरू, आओ, बड़े सही वक्त पे आई हो तुम। तुमसे मुझे बहुत जरूरी बात डिस्कस करनी है। जी सर। फिर सर? यार मैंने तुमसे कहा है ना, मीर तुम्हारा बॉस है, वी आर फ्रेंड्स। सर ये है वो फाइल। यार ये फाइल छोड़ो अभी, आज एक बहुत ही अहम हस्ती की बर्थडे है। रिश्ते में तो मेरी वो तायम्मा लगती हैं, लेकिन प्यार में उनसे अपनी माँ से भी बढ़कर करता हूँ। ओह। और हम उनकी बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं, तो मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें बताना है, बहुत सारे काम है। आओ। ओके। अच्छा गेस्ट को क्या यार आज, है ना? यार मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैं भी। रियली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है हरकत करने की? आधी रात को मेरे घर आने की? क्या करना क्या चाह रहे थे तुम? देखो वलीद, तुम मुझे जानते नहीं। तो जानना ही तो चाहता हूँ। वलीद, मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ जिनके साथ तुम यूनिवर्सिटी में घूमते हो। आई समझ? सना, मैं जानता हूँ मेरा इमेज यूनिवर्सिटी में कोई अच्छा नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी, जैसा लोग मुझे समझते हैं मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं जानता था तुम भी औरों की बातों में आकर मुझसे दोस्ती नहीं करोगी। दोस्ती माय फुट। और आइंदा ऐसी हरकत अगर तुमने की ना, तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी, याद रखो। सना, तुमसे दूर रहना अब मेरे इख्तियार में नहीं। रही बात मेरी इमेज की, तुम्हारे लिए मैं अपने आप को बदल दूंगा। आई विल प्रूव इट। अच्छा तो ऑप्शंस कौन सी हैं? चलें फिर वार्म लाइट से ओके करें। ओके, थैंक यू। सब कॉल्स हो गई? ऑलमोस्ट। और केटरर्स? ओह हाँ साई, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल गई। जिन केटरर्स का तुमने नंबर दिया था ना, वो तो लास्ट मिनट ऑर्डर्स ले ही नहीं रहे थे, इसलिए डोंट वरी, मैंने अपनी तरफ से केटरर्स को कॉल कर दिया, वो सब संभाल लेंगे। अरे वाह, तुमने तो वाकई एक दोस्त की तरह सब कुछ संभाल लिया। थैंक यू सो मच।
फ्रेंड्स को मुआवजा नहीं चाहिए होता। मैं तो फिर भी तुम्हें मुआवजा दूंगा। हम्म। अब मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। क्या? तुम्हें आज मेरे घर की पार्टी में आना होगा। नहीं साईं, तुम्हारे घर की पार्टी है, मैं क्या करूंगी आकर ना? हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। मेरे घर की दावत है, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें आना ही होगा। तुम क्यों भूल जाते हो तुम्हारे दोस्त के साथ मैं यहाँ की एम्प्लॉय भी हूँ। और वैसे भी जो तुम्हारे घर हुआ है ना, मैं तो नहीं आती, कभी सोच भी नहीं सकती। कम ऑन यार, ये कंपनी एम्प्लॉय को तुम छोड़ो, और उस दिन जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं तुमसे सॉरी करता हूँ। तुम क्यों माफी मांगते हो और कितनी बार मांगोगे? तुम्हारा जो चैप्टर से कुछ लेना देना भी नहीं। साइम, हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओके, आता हूँ। तो फिर कल पार्टी में तुम आ रही हो ना? मैं नहीं आऊंगी। देखो, अगर तुम नहीं आई ना तो मुझे लगेगा कि तुमने कल वाली सिचुएशन को अपने जहन से पूरी तरह से नहीं निकाला। साईं, तुम्हें आना ही होगा, मैं एक नहीं सुनूंगा तुम्हारी। साईं क्या? हाँ, वो क्या हो? कौन सी सिचुएशन की बात कर रहे हो? वही जो कल वलीद और उसके दोस्त की वजह से। उसके लिए वलीद माफी मांग चुके हैं उससे। हाँ, लेकिन पार्टी के अरेंजमेंट में उसने काफी हेल्प किया। ऑफ कोर्स, बॉस का ऑर्डर है, काम तो करना ही पड़ेगा। वो बिग डील अबाउट है। उसको एम्प्लॉय कंसिडर नहीं करता तो फिर क्या कंसिडर करता है? दोस्त। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अपनी इस दरिया दिली को थोड़ा सा कंट्रोल करो, वरना किसी दिन बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, मेरे बाप क्या कह रहे थे, बता मुझे। किस अजाब में डाल दिया मुझे साइम ने। कसम से मेरा दिल ही नहीं चाह रहा वहां जाने का। अरे इतने प्यार से बुलाया है उसने, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। ड्रामे नहीं करो, जल्दी से तैयार हो। यार मुझे ऐसी पार्टीज पे जाने का इतना शौक है। कैसे कपड़े पहनते हो, महंगी महंगी ज्वेलरीज, जूते, कपड़े, वाओ। यार पता है क्या, मैं नखरे बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मसला सारा ये कि वहां सब लोग अजनबी होंगे और फिर वो मीर। ऑफिस में उसको बर्दाश्त कर लूं वही बहुत है, तो ऑफिस के बाहर, और वो भी उसके घर की पार्टी में। तो साइम मुझे फोर्स ना करता ना, आई स्वेयर मैं कभी ना जाती इस पार्टी में। तो मुझे ले जाओ ना, मुझे वैसे भी शौक है बड़ी पार्टीज अटेंड करने का। कैसी पार्टीज होती होंगी ना अमीर लोगों की। मतलब मैं खुद जबरदस्ती जा रही हूँ, ऊपर से इन मैडम को ले जाऊं अपने साथ, हद होती है। अच्छा ठीक है ना, इधर आओ। सुनो, इधर आओ। देखो, मुझे ये वाला भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसको रखो। ये देखो, ये वाला पहनो, ये ब्लू वाला। ब्लू, ये ग्रीन देखो, ग्रीन तुम्हें बहुत सूट करता है। नहीं, ये ग्रीन हर दफा करती रहती है। ब्लू वाला मेरी चॉइस का पहनोगी इस दफा। मेरी बात मानो, ये वाला पहनो, ये तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। चुप कर जाओ। ये वाला। यार छोड़ो, तुम दोनों हर वक्त लड़ती रहती हो। दिखाओ तो सही। ये वाला, इतनी बार तो पहना है। हो गया। वेलकम। हाय। हाय। मुझे लग रहा था कि तुम नहीं आओगी। ये देखो तुम्हारी मम्मी। आबरू, ये सब तुम्हारी हेल्प के बगैर इतनी जल्दी नहीं हो पाता। नहीं। थैंक यू सो मच। कम ऑन, अब बस भी करो। शर्मिंदा कर रहे हो मुझे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। किया तो। चलो ऑन अंदर से। हाँ। आराम से आराम से आराम से आराम से। नो चीटिंग, बस थोड़ी देर और।
एंड राइट हियर। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Amni. Happy birthday to you. जल्दी से अब आप केक काटें, हम आपका कब से वेट कर रहे हैं। गजनफर को आ लेने दो, उसका तो इंतजार कर लो। मैंने अभी कॉल किया उसे, ही इज ऑन हिज वे। बट मुझे नहीं लग रहा कि वो पहुंच सकेगा। मेहमान इंतजार कर रहे हैं। हेलो एवरीवन। अरे डैड आप कहाँ थे, आए ना प्लीज, आपका कब से वेट कर रहे हैं सर। ओह आई एम सॉरी बट जमाल मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं लेट हो जाऊंगा। असल में मुझे एक मीटिंग में जाना है और उसके लिए मुझे चेंज करना है, सो आई एम सॉरी। अरे भाई अब अगर आ गए हो तो केक कटने तक रुक जाओ, बाद में निकल जाओ। ओके तुम कहते हो तो रुक जाता हूँ। ठीक है फिर जल्दी से काटें बिकॉज आई हैव टू गो प्लीज। चले। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Bobby. Happy birthday to you. हेलो। अच्छा हाँ बस ठीक है मैं बस निकल रहा हूँ। ओके ओके आता हूँ। ओके एवरीवन आई एम सॉरी बट आई हैव टू गो। हाँ डैड प्लीज थोड़ी देर और रुक जा, मगर मेरे लिए प्लीज। ओके ओके जमाल मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। हाँ मीर, साइम, तुम दोनों ने इतना जल्दी काफी अच्छा अरेंजमेंट कर लिया। हाँ बेटा, तुम लोगों ने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया मुझे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, आप इनसे मिलें। अस्सलाम वालेकुम। ये हैं आबरू अहमद। हैप्पी बर्थडे आंटी। थैंक यू। ये सारा इंतजाम इन्होंने किया और ये हमारी कंपनी की न्यू मार्केटिंग मैनेजर है और ये इनका टेस्टिंग असाइनमेंट था। आंटी मैंने कुछ नहीं किया, ये तो साइम की अपनी प्लानिंग थी। नहीं, बहुत अच्छा इंतजाम था। अरे ये बस बहुत मॉडेस्ट स्टोरी है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, डिनर सर्व होने वाला है, खाना खाकर जाना। आंटी नहीं, बहुत देर हो गई है, तो साइम ने इनवाइट किया था तो मैं आपको विश करने आई। अब इतनी रात में तुम अकेले कैसे जाओगी? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। साइम वो ठीक कह रही है, ड्राइवर उसको ड्रॉप कर देगा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। साइम भाई। आप तुम यहीं रुको, मैं भी आ रहा हूँ। ओके ये साइम को क्या हो जाता है, हर अरे कहरे को मुंह लगा लेता है। कम ऑन से भी आप ही बस। हाय बेबी। हाय, वेरी नाइस पार्टी। एक्सक्यूज मी, मैं जरा। ओह थैंक यू सो मच। ये साइम क्या किसी लड़की के चक्कर में अभी तो लंदन से आया और इतनी जल्दी? अरे नहीं, वो असिस्टेंट है उसकी। अच्छा। साइम तो मेरा एक कीमती सरमाया है,
तुम देखना जब मैं उसकी फियांसी लेके आऊंगी, पूरी सोसाइटी शॉक में चली जाएगी। बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, जरा मैं नजीर। जी मैडम। वो जो लड़की वहां खड़ी है ना, उसको जाके कहो कि साइम साहब ने कहा है कि गाड़ी आपकी बाहर खड़ी हुई, आपको छोड़ आऊंगा मैं। ठीक है। हाँ, जल्दी जाओ। मैडम साहब ने कहा है कि बहुत बिजी है, आप बाहर चली जाएं, कोई ड्राइवर आए आपको ले जाएगा। जी। जी अब बोले। 10 मिनट? 10 मिनट तो देर हो जाएगी। अच्छा थोड़ा जल्दी कर लें। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। चलेंगे या सारी रात यहीं खड़े रहना? लेट्स गो। नहीं पर यहाँ से लेफ्ट। वो थैंक यू, कल आपने मेरी सिचुएशन को समझा। पहले मैंने आपको गलत समझा था, लेकिन फिर सैम ने मुझे समझाया। हाँ साइम। यार मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था, तुम बगैर बताए चली गई। नहीं पर तुम ही ने तो कहलवाया था कि तुम बिजी हो। मैंने कहलवाया था? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहलवाया। अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम अभी कहाँ हो? मैं अभी आ रहा हूं। नहीं नहीं, आई एम ऑलमोस्ट होम। ओके देन सी यू टुमारो। बाय। अपना ख्याल रखो। बाय। क्या चाहते हैं आप? क्यों ऐसी हरकतें करते हैं? देखिए ये सब आपके लिए खेल होगा, लेकिन मुझे इस खेल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। निकलो गाड़ी से। ऐसे निकलो गाड़ी से। तुम्हारे साथ खेल खेलूंगा मैं, तुम्हारे साथ। You mean nothing to me. तुम जैसी लड़कियों को मैं खेल खेलने के लायक ही नहीं समझता। तुम तो मेरी सोच के करीब तक नहीं आ सकती हो। तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी हैसियत एक जर्रे के बराबर है मेरे सामने। एक जर्रे के बराबर। खेल खेलूंगा।